ट्रेड स्ट्राइक, टूरिज्म स्ट्राइक, बॉयकॉट स्ट्राइक। जी हां, तुर्की और अजरबैजान में घूमना फिरना बंद, तुर्की की यूनिवर्सिटी से करार रद्द, तुर्की से सेब, ड्राई फ्रूट, संगमरमर खरीदना बेचना बंद, तुर्की में भारत की फिल्मों की शूटिंग बंद, तुर्की के टूरिस्ट की सेवा पानी बंद, बंद बंद बंद। कुल मिलाकर तुर्की का हुक्का पानी बंद। और यह बस अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए कि तुर्की का क्या क्या बंद होने वाला है। भारत से गद्दारी और पाकिस्तान से यारी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। तुर्की पर पाकिस्तान प्रेम अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को खुला समर्थन देने वाले तुर्की और अजरबैजान का हुक्का पानी बंद करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ निभाने वाले तुर्की को झटके पर झटका लग रहा है। दहशतगर्दों को पालने वाले मुल्क का साथ देने की वजह से भारत में तुर्की के खिलाफ बहिष्कार वाला मतलब टोटल बॉयकॉट का माहौल पूरी तरह परवान चढ़ चुका है। और भारत सरकार के साथ देश के कारोबारी, बड़े व्यवसायी और आम लोगों ने तुर्की को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये सारी दुनिया। जी हां, आज का वीडियो जिसमें हम कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। मसलन सवाल यह कि भारत ने कब कब तुर्की को दोस्त समझकर उसकी मदद की। सवाल यह कि भारत की मदद के बावजूद तुर्की का झुकाव कैसे पाकिस्तान की तरफ रहा। सवाल यह कि भारत में तुर्की का बॉयकॉट कैसे बढ़ता जा रहा है। सवाल यह कि तुर्की को भारत से रिश्ते बिगड़ने की कोई चिंता भला क्यों नहीं है। सवाल यह भी कि आखिर भारत किस तरह तुर्की को बड़ा सबक अब सिखा सकता है। तो पहला सवाल, भारत में तुर्की का बॉयकॉट कैसे बढ़ता जा रहा है। भारत में तुर्की के खिलाफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन चल रहा है और हैशटैग बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। तुर्की के साथ व्यापार समेत सभी तरह के संबंधों को खत्म करने की मांग की जा रही है। इस बीच सरकार ने तुर्की से संबंध रखने वाली कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। यह कंपनी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इस कदम के बाद इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों में 10% की गिरावट देखने को मिली। धड़ाम इस कंपनी का शेयर हो गया। ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप के मुताबिक यह भारत का पोर्टल है। पिछले एक हफ्ते में तुर्की अजरबैजान जाने वाले यात्रियों के कैंसिलेशन यानी अपने टिकट को रद्द करने में 250% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय व्यापारी तुर्की संगमरमर और तुर्की के सेब का भी बहिष्कार कर रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक भारत के संगमरमर हब उदयपुर ने तुर्की से आयात पर, इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तरह से मांग की है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया है कि हमने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर तुर्की मार्बल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। व्यापार देश से बड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा 12 मई को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू खत्म कर दिया। जेएनयू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जेएनयू और इनोनू यूनिवर्सिटी तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। जेएनयू राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ है। सवाल दूसरा आता है, आखिर भारत किस तरह तुर्की को अब बड़ा सबक और सिखा सकता है आगे चलकर। तो इसका जवाब यह है, जानकार कहते हैं तुर्की को सबक सिखाने के लिए उसके अंदर के मुद्दों को बाहर लेकर आना होगा। भारत को कूटनीतिक रणनीति अपनानी होगी। जैसे तुर्की पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, भारत इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के सामने मजबूती से रख सकता है। इससे तुर्की को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है। साइप्रस का मुद्दा तुर्की की सबसे बड़ी कमजोर नस बन चुका है। तुर्की और साइप्रस के बीच की जंग दशकों पुरानी है और इसके बावजूद तुर्की से खत्म नहीं कर पा रहा है। भारत इस मुद्दे के सहारे तुर्की को सबक सिखा सकता है। इसके अलावा भारत आर्मीनिया और इजराइल जैसे तुर्की के दुश्मन देशों का दोस्त है जो तुर्की को किसी भी तरह रास नहीं आता। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जिनसे तुर्की को चोट पहुंचाई जा सकती है। पहला, तुर्की टूरिज्म का बॉयकॉट करना। टूरिज्म तुर्की की जीडीपी में 12% का योगदान करता है, 10% लोगों को रोजगार देता है। तुर्की हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए भारतीय टूरिस्ट से कमाता भी है। बड़े पैमाने पर बॉयकॉट अगर भारत की तरफ से किया जाए तो तुर्की पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, तुर्की से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा सकते हैं। भारत तुर्की को पेट्रोलियम, केमिकल्स और कपड़े एक्सपोर्ट करता है, जबकि तुर्की से मशीनरी और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, हमारे यहां पर आते हैं। भारत इन सामानों को जापान या साउथ कोरिया जैसे देशों से खरीद सकता है। तुर्की पर इसकी पूरी निर्भरता भारत खत्म कर सकता है, यानी आयात और निर्यात पूरी तरह से तुर्की के साथ बंद। तीसरा पॉइंट,
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की का मुद्दा भारत की तरफ से उठाया जाना चाहिए। भारत ब्रिक्स, G20 और संयुक्त राष्ट्र यानी UN जैसे मंचों पर तुर्की की नीतियों पर सवाल उठा सकता है। जिस तरह 2024 में भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की सदस्यता का विरोध किया, इससे तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय साख कमजोर होगी और वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ जाएगा। भारत ने इससे पहले मलेशिया जैसे देशों को कूटनीतिक दबाव से चुप कराया, उसको सबक सिखाया। अब सवाल तीसरा, जिसका जिक्र पहले किया था, भारत की मदद के बावजूद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ क्यों रहा है? इसका क्या कारण है? तो इसका जवाब यह है कि 2003 की अगर बात करें साल की, तब तुर्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद एर्दोगान अब तक 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जबकि G20 के अलावा सिर्फ 2 बार भारत आए हैं। 2015 से 2019 की बात अगर करें या 2020 से 2024 की बात करें, तो इस बीच तुर्की का पाकिस्तान को हथियार निर्यात करीब 130% बढ़ गया, यानी जस्ट डबल हो गया। यह लाजमी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही हथियार खरीदता है। तुर्की ने पाकिस्तान की नेवी के मॉडर्नाइजेशन में भी काफी मदद की है। दोनों देशों की नेवी के साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी हुआ करती है, जबकि भारत और तुर्की ने कभी ऐसी किसी तरह की ज्वाइंट एक्सरसाइज नहीं की। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। तुर्की ने 2019 में भारत की धारा 370 हटाने का भी विरोध किया था। इसके बाद से लगातार तुर्की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाता आया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया। दिखाई दिया साफ, तो यह अब किसी से दबी छुपी बात नहीं रहती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को करीब 350 ड्रोन्स और उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर्स भी भेजे, यानी कि तुर्की के जवान भारत के जवानों के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ दिखाई दिए। तुर्की ने 4 मई को अपनी नौसेना युद्धपोत पूरे बेड़े के साथ पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी भेज दिया था। सवाल चौथा, तुर्की को भारत से रिश्ते बिगड़ने की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों कोई डर नहीं है? अभी तक तो यही स्थिति है, लेकिन इसका जवाब अगर तलाशे तो इसका जवाब यह है कि भारत ने तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे भारत से रिश्ते बिगड़ने की फिक्र नहीं रही ज्यादा। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहला कारण यह कि भारत और तुर्की में व्यापार ना के बराबर है, काफी कम है। भारत अपने कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% तुर्की से खरीदता है, निर्यात करता है, और इसी तरह भारत का जो कुल आयात है, यानी कि जो भेजने वाला बेचने वाला तुर्की को हिस्सा है, वो 0.5% है। दूसरा कारण यह है कि तुर्की को चीन और रूस का सपोर्ट मिलता है। तुर्की को भारत से रिश्ते बिगड़ने का इसी वजह से डर नहीं है। कारण यह भी है क्योंकि उसके रूस और चीन जैसे सुपर पावर से अच्छे संबंध हैं। तुर्की अपने ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। 2023 में तुर्की ने रूस को $11 बिलियन यानी करीब 94,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, और इससे पहले 2019 में तुर्की ने S-400 मिसाइल भी खरीदी, जो भारत के पास भी है, और इसके बाद उसे नेटो का विरोध तो झेलना पड़ा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। तुर्की के चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। पिछले साल तुर्की ने चीन से व्यापार बढ़ाने के लिए 2000 चीजों की लिस्ट दी थी जो चीन उनसे आयात कर सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि भारत हिंदू बहुल है, जबकि तुर्की को फोकस अगर करें तो इस्लामिक देश के ऊपर है। हाँ, यह बात जरूर है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते का कारण यह माना जा सकता है क्योंकि दोनों देश इस्लामिक देश हैं। भारत वैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन तुर्की इस्लामिक देशों का साथ आना चाहता है, उन सभी देशों को एक साथ जोड़ना चाहता है, यूं कहें कि इस्लामिक देशों का चौधरी बनना चाहता है। और भारत इस कैटेगरी में नहीं आता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां कई धर्मों के लोग रहते हैं और इसीलिए उसे भारत के साथ रिश्तों की कोई परवाह नहीं दिखाई देती। आखिरी सवाल, और वो ये कि भारत ने कब कब तुर्की को दोस्त समझकर उसकी मदद की, और मदद के जवाब में हमको क्या मिला? हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया। भारत ने 1948 की अगर बात करें तो तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू किए थे और राजधानी अंकारा में अपना दूतावास खोला था। तुर्की को कपास, चाय और मसाले एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 1950 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया, यानी हम दोनों आपस में दोस्त हैं। साल 2009 में तुर्की ने पहली नैनो सैटेलाइट बनाई जिसे स्पेस में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना, पृथ्वी की तस्वीरें लेना और डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजा जाना था। और इस लॉन्च में भारत ने तुर्की की मदद की थी, जब किसी ने भी तुर्की की मदद नहीं की। साल 2023 को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया। इस आपदा में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, करीब 1,60,000 इमारतें ढह गईं, 15 लाख लोग बेघर हो गए। भारत फौरन तुर्की की मदद को पहुंचा, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया।
इसके तहत एनडीआरएफ के 50 और भारतीय सेना के 250 जवानों की टीमें तुर्की भेजी। ये टीमें दिन रात मलबे में फंसे लोगों को बचाने में लगी रहीं। इंडियन एयरफोर्स के 7 विमान भेजे गए, 6 C-17 में राहत सामग्री, एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान में मेडिकल उपकरण भेजे गए, 140 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी, मरीजों का इलाज किया, दवाइयां दी, सिरिंज, पंप, ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, सर्जरी का सामान भेजा, कंबल भेजे, टेंट भेजे, कपड़े, ड्रिलिंग मशीन, बचाव उपकरण, जनरेटर, खाने पीने का सामान, क्या नहीं भेजा। 30 बिस्तरों वाला फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर दिया रातों रात। लेकिन जवाब में क्या मिला? गद्दारी, दोस्ती की जगह दुश्मनी। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी तुर्की एहसान फरामोश निकला और उसने भारत से गद्दारी कर दी। लेकिन तुर्की अब यह अच्छे से जान लो कि तुमने भारत के, उसके देशवासियों की दोस्ती और प्यार तो देख लिया, अब जरा हमारी दुश्मनी भी देखिएगा। तुम्हारी अक्ल ना ठिकाने आ जाए तो बताना। वैसे यह देखना अभी बाकी है कि भारत के इन कदमों से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपनी एंटी इंडिया सुर बदलते हैं नहीं बदलते। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।